अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि मैंने अगले वीडियो में क्रिएटिव राइटिंग की बात की थी, तो उसमें से कुछ एस्पेरेंट्स के टेक्स्ट मैसेजेस मुझे आए जिनमें उन्होंने आर्गुमेंटेटिव वैसे यानी कि जो क्रिएटिव राइटिंग है उसके हवाले से उन्होंने अपनी क्वेरीज़ बताई और उसके लिए जो है वो रेड में पूछा मुझसे। तो जी आर्गुमेंटेटिव वैसे जैसे मैंने क्रिएटिव राइटिंग की बात की थी, उसमें एक चीज़ होती है, उसको आपने जो है विद एग्जांपल्स प्रूव करना होता है। ये जो स्टेटमेंट दी हुई होती है उसमें या तो आपने कोई एक स्टैंड, दो स्टैंड्स दिए हुए होते हैं कि आप कौन सा स्टैंड लेते हैं, तो उन स्टैंड में से कोई एक स्टैंड आपने लेना होता है और उसको प्रूव करना होता है। या एक ही स्टैंड होता है, आपको पेपर चेकर के साथ एग्री करना पड़ता है और उसको प्रूव करना पड़ता है। जैसे कि पहले एक ऐसे आया था कि जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ। तो जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ एक स्टेटमेंट उन्होंने दी है, तो आपने इसको प्रूव करना था। एक और किस्म का होता है कि दो चीज़ें, वो आपसे एक सवाल पूछता है, उस सवाल का आपने जवाब दे के उस जवाब को जस्टिफाई करना होता है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ऐसे आ जाता है, पहले भी आया हुआ है कि डू वी लिव बेटर देन आवर फोर फादर्स, क्या हम अपने आबा व अजदाद से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर इस टाइप का कोई टॉपिक आ जाता है जिसमें आपसे कोई स्टैंड लेने का वो बोल रहा है, तो आपने स्टैंड लेके आपने उसको जस्टिफाई करना होता है। तो डू वी लिव बेटर देन अवर फोर फादर्स एक टॉपिक है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि ये इसको मैं किस तरह से लेता हूँ, तो मैं बोलूँगा येस, वी डू लिव बेटर देन अवर फोर फादर्स। पहले ही स्टार्ट में ही, इसके ऐसे के स्टार्ट में ही आपने अपना स्टैंड लेना है। ठीक है, बहुत से टीचर्स और बहुत से जो एकेडमीज़ हैं वो बताती हैं कि नहीं आप जनरल लिखें और एंड में उसको सरप्राइज़ करें, नहीं, बट आपने फर्स्ट सेंटेंस में, ओपनिंग सेंटेंस में इसको बता देना है कि वेदर वी लिव बेटर देन आवर फोर फादर्स आर नॉट। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो आई से कि येस वी डू लिव बेटर देन आवर फोर फादर्स। तो कैसे, उसके बाद आपने जो है हम उसको जस्टिफाई करना है एग्जांपल्स के साथ। वो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साथ एक फॉर्मल स्लाइड्स के साथ हम आएंगे, ऐसे कि अब हम जैसे ही वीडियो सीरीज शुरू करेंगे। तो ये एक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप खुद से प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर एक पॉइंट मैं लूँ उसमें कि हाउ डू वी लिव बेटर देन आवर फोर फादर्स, इंट्रोडक्शन, उसमें स्टैंड ले लिया आपने। उसके बाद आपने हाउ डू वी लिव बेटर देन आवर फोर फादर्स। तो सबसे पहले कन्वीनियंसेस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के जो आसाइशें हैं वो हमें मौजूद हैं, हमारे फोर फादर्स के पास नहीं थी। हर चीज़ हम अवेल कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उन दौर में हम उन चीज़ों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वो लोग, उनको पता ही नहीं था, उनको अक्वेंटेंस ही नहीं थी कि ये चीज़ें भी हैं। उसके बाद कि मॉडर्न फैसिलिटीज़ हम अवेल करते हैं और डिस्टेंस जो है वो कंफर्टेबल हो गया। डिस्टेंस मिनट्स में, जो घंटों का था वो मिनट्स में तय हो जाता है। जो दिनों का था वो घंटों में तय हो जाता है। डिस्टेंस ईजी हो गया है ड्यू टू मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद कनेक्टिविटी के थ्रू ये दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन गई है। दुनिया कनेक्टेड हो गई है, ग्लोबलाइजेशन आ गई है, इंटरडिपेंडेंस आ गई है पूरी दुनिया की। अब दुनिया जो है बॉर्डरलेस इकोनॉमी की बात करती है। कंट्रीज़ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस वेव ऑफ कर दी गई हैं और पूरी दुनिया एक एज अ ग्लोबल विलेज के मॉडल में आ गई है, तो कनेक्ट हो गई है। और उसके बाद जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल के एरिया से आप देखें कि बहुत सी डेडली जो डिजीज़ हैं उनका ट्रीटमेंट आ गया है। ये पुराने दौरों में नहीं था, लोग मर जाते थे, उनको प्रॉपरली एक जो है वो नहीं मिलती थी, ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी। तो अब के दौर में ये ट्रीटमेंट आसान हो गई है। केमोथेरेपी थेरेपी होती है और डायलिसिस होती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बाईपास होता है, सर्जरीज़ होती हैं। ये मेडिकल की जो है ना वो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हमारे फोर फादर्स के पास नहीं थी। उसके बाद आर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है, ये भी मेडिकल के आप उसमें हम डाल सकते हैं। तो ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वी आर लिविंग बेटर देन आवर फोर फादर्स।
हम अपने फोर फादर से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके बाद ये आपने सपोर्ट दिया, उसके बाद इसी ऐसे में आपने एक और चीज़ लानी है। वो चीज़ ये है कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारे फोर फादर्स हमसे बेहतर ज़िंदगी गुजारते थे। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि उनकी बॉन्डिंग हमसे ज़्यादा अच्छी थी। उनकी जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो उनमें एक सोशल नॉर्म्स थे, वो सोशल नॉर्म्स को अच्छी तरह से फॉलो करते थे। उसके बाद वो स्ट्रीट फास्ट थे, कंसिस्टेंट थे, हार्ड वर्किंग थे, हेल्दी थे, क्योंकि वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते थे। और हमारी जो है वो बहुत हम लेज़ी हो गए हैं टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ें थी जिनमें वो हमसे बेहतर थे। उसके बाद एक और पैराग्राफ हम उसमें लाएंगे कि हम किस तरह से हाउ टू ब्रिंग दोज चेंजिंग्स, वो पुराने दौर के जो लोग थे उनमें कौन सी अच्छी चीज़ें थी, वो मॉडर्न लाइफ में हम किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। तो ये एक किस्म का एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे था कि डू वी लिव बेटर देन आवर फोर फादर्स। तो इसको इस तरह से जस्टिफाई करना था। और कोशिश करें कि कोई भी स्टेटमेंट अगर आ जाती है, अगर बिल्कुल प्योर आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, प्योर आर्गुमेंटेटिव, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस टाइप के ऐसे होते हैं और किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करना होता है। तो अगर प्योर आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं तो उनको जस्टिफाई करने के लिए आपने किन किन एरियाज से जो हैं वो एग्जांपल्स ले आने हैं और अपने जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। आपने प्रूव करने के लिए आपके पास मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जितनी अच्छी आप रीडिंग करते हैं उतने अच्छे आप राइटर बनते हैं, और जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं उतने ही अच्छे आपके थॉट प्रोसेस चलता है और आप अच्छा लिखते हैं। तो विल सी यू सून। थैंक यू सो मच।